अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शालिमा खानम और आज मैं इस वीडियो में आपको हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इमाम मेहदी के इस दुनिया में आने से पहले ये दुनिया जुल्म से भर जाएगी और हर जगह फितने ही फितने होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम मेहदी के ज़ुहूर के बाद ज़मीन सरसब्ज़ हो जाएगी, जिससे पता चलता है कि इमाम मेहदी के ज़ुहूर से पहले ज़मीन बंजर हो जाएगी और दुनिया में फूड की शॉर्टेज ही शॉर्टेज होगी, जो कि आप खुद आजकल देख सकते हो कि किस तरह क्लाइमेट चेंज हर साल एग्रीकल्चर को डैमेज कर रहा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम मेहदी के ज़ुहूर से पहले एक फितना फैलेगा जिसमें लोग ऐसे तपाए जाएंगे जैसे भट्टी में सोना तपाया जाता है। फिर लोग काफिरों के साथ जंग करेंगे, लेकिन वो ये जंग हार जाएंगे। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से एक इंसान ज़ाहिर होगा और मुसलमानों को इकट्ठा करेगा। अल्लाह इन पर अपनी नेमत नाजिल करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बादशाह की मौत होगी तो एक एक आदमी मदीना से मक्का में मौजूद बैतुल्लाह में आएगा। फिर मक्का के लोग उसे बाहर निकालकर हज़रे अस्वद और मुकाम इब्राहिमी के दरमियान उसकी बैत करेंगे और अहले शाम के लोग भी आकर उसकी बैत करेंगे, जबकि वो इस बैत को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। फिर कुरैश से एक आदमी निकलेगा और वो एक लश्कर को लेकर अहले शाम से इमाम मेहदी को कत्ल करने आएगा, लेकिन अल्लाह उस लश्कर को मक्का और मदीना के दरमियान रेगिस्तान में धंसा देगा। जब लोग ये देखेंगे तो शाम से अल्लाह के वली और इराक़ के बेहतरीन लोग उसके पास आएंगे और उसकी बैत करेंगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मेहदी अलैहिस्सलाम उस वक्त नज़रों से छुप जाएंगे और गरीब और मुसाफिरों में से होंगे। जब इस्लाम गुर्बत के आलम में उस ऊँट की तरह होगा जो थकावट से अपनी गर्दन डाले हुए होता है, तो उस वक्त ज़मीन उसके सामने अपने ख़जाने उंडेल देगी और उसके सामने अपनी चाबियां डाल देगी। फिर वो तुम्हें दिखाएगा कि इंसाफ कैसे किया जाता है। इमाम मेहदी का साथ देने के लिए खुरासान से काले झंडे लहराते हुए एक फ़ौज चलेगी, जो कि इमाम मेहदी की फ़ौज के साथ जा मिलेगी। आज के दौर में खुरासान के इलाके में ईरान, अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान, इन सारे मुल्कों का कुछ हिस्सा शामिल है। इस खुरासान के इलाके में जितने भी मुल्कों के शहर आते हैं, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, ये सारे शहर कुछ खास डेवलप नहीं हैं। खुरासान का ज़्यादातर इलाका पहाड़ी और रेतीला इलाका है। ये इलाका दुनिया की आयाशी से अलग है, ताकि यहाँ के रहने वाले लोगों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत ना हो और जो लोग मरने से डरते हों वो क्या जंगें लड़ेंगे। और दूसरी कॉमन चीज़ इस इलाके में ये है कि इस इलाके में ज़्यादातर आबादी पठान की है, जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे बहादुर कौम है। लेकिन इस खुरासान के जिस इलाके से काले झंडे लेकर फ़ौज चलेगी, इस वक्त के हालात के मुताबिक वह अफ़गानिस्तान हो सकता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में आज के वक्त इस्लामी कानून के मुताबिक हुकूमत कायम है और अफ़गानिस्तान ही वो मुल्क है जिसके पास आज खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इनकी जीडीपी पहले ही इतनी नीचे जा चुकी है। और तीसरी चीज़, अफ़गानिस्तान ही वो मुल्क है जिसमें तालिबान ने अमेरिका जैसी सुपर पावर को अपने मुल्क से भगा दिया था। जब इज़राइल ने फ़लस्तीन पर हमला किया तो तालिबान ने ईरान से फ़लस्तीन के लिए रास्ता मांगा था। आज के हालात के मुताबिक ऐसा लगता है कि ये फ़ौजें अफ़गानिस्तान से ही चलेंगी, लेकिन जब खुरासान से फ़ौजें इमाम मेहदी की लश्कर में जा मिलेंगी, फिर मुसलमान पूरी दुनिया को फ़तह करेंगे और मुसलमानों की पूरी दुनिया पर हुकूमत होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोमन से दबिक लमाक नाम की एक जगह पर जमा होंगे और मुसलमान भी जंग की तैयारी करेंगे और मदीना से रोमन्स के ख़िलाफ़ फ़ौज भेजेंगे। ये दोनों फ़ौज आपस में जंग करेंगी। रोमन्स मुसलमानों से कहेंगे कि हमारे रास्ते से हट जाओ, ताकि वो दूसरे ग्रुप्स से लड़ सकें।
इस ग्रुप को मुसलमानों ने पहले से कैप्चर कर लिया होगा, लेकिन मुसलमान इनकार कर देंगे और अपने भाई मुसलमानों के साथ खड़े रहेंगे और रोमन्स के खिलाफ जंग करेंगे, और वो ऐसी लड़ाई लड़ेंगे जिसकी मिसाल किसी ने देखी नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर कोई परिंदा भी इनके किनारे से गुजरेगा तो उसे बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। इतने बड़े लेवल पर कत्लेआम होगा, जब गिनती की जाएगी तो 100 आदमियों में से सिर्फ एक जिंदा मिलेगा। इस जंग में मुसलमानों के 3 हिस्सों में से एक हिस्सा डर कर जंग छोड़कर भाग जाएगा, जिसे अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा, और एक हिस्सा शहीद होगा, जो अल्लाह की नज़र में बेहतरीन शहीद होगा, और आखिरी हिस्सा जंग जीत जाएगा और वो कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करेगा। जंग खत्म होने के बाद जब मुसलमान माले गनीमत में मसरूफ़ होंगे तो शैतान पुकारेगा कि दज्जाल ने तुम्हारे घरों में तुम्हारी जगह ले ली है, और इससे मुसलमानों में हंगामा पैदा होगा और वो बाहर निकलेंगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। दज्जाल की इस कन्फ्यूज़न से डील करके मुसलमान सीरिया जाएंगे। वहाँ मुसलमान एक और जंग की तैयारी में होंगे और नमाज का वक्त हो चुका होगा। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आएंगे। वो 2 फरिश्तों के परों पर दमस्कस की एक मस्जिद के मीनार पर उतरेंगे और वो इमाम मेहंदी के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। फिर यहाँ से मुसलमानों की लीडरशिप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, दरवाज़ा खोल दो। जब दरवाज़ा खोला जाएगा तो सामने दज्जाल खड़ा होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया है। इस दज्जाल की एक आँख कानी होगी, इसके बाल घुंघरियाँ होंगे, इसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जो पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों पढ़ सकेंगे। इसके हाथ में जन्नत होगी और दूसरे हाथ में दोज़ख। इसकी दोज़ख हकीकत में जन्नत होगी और जन्नत हकीकत में दोज़ख होगी। दज्जाल इस दुनिया में पैदा नहीं होगा, बल्कि वो पहले से ही इस दुनिया में मौजूद है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद सहाबा को एक वाक़या सुनाने के लिए जमा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके पास एक तमीम उदारी नाम का इंसान आया और उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि एक दिन वो अपने जहाज़ पर सफ़र कर रहा था, तो रास्ता भूलने की वजह से इसका जहाज़ एक जजीरे पर जा रुका और उन्होंने उस जजीरे पर जंजीरों से जकड़ा हुआ एक इंसान देखा। इस इंसान ने इनसे कुछ सवाल पूछे। पहला सवाल, बेसन के खजूर के दरख्त फल देते हैं या नहीं? तमीम उदारी और इसके साथियों ने जवाब दिया और कहा कि खजूर के दरख्त वाकई फल देते हैं। दूसरा सवाल, क्या तबरिया की झील में पानी है? तमीम उदारी और इसके साथियों ने कहा, झील में पानी बहुत ज़्यादा है। तीसरा सवाल, मुझे उम्मियों के उस नबी के बारे में कुछ बताओ। तमीम उदारी और इसके साथियों ने जवाब दिया, उन्होंने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर ली है और बहुत से अरबियों ने उनका इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सुनते ही वो गुस्से से फटकारा और उसने जंजीरों को झटक दिया। इसके बाद इसने अपना नाम बताया, दज्जाल, और इसने कहा कि वो बहुत जल्द पूरी दुनिया घूमेगा, लेकिन मक्का और मदीना में मुझे जाने नहीं दिया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद मशरिक की तरफ इशारा करके फरमाया, दज्जाल यहाँ से निकलेगा। इसके रिलेटेड एक और हदीस है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल खुरासान से निकलेगा और इसके साथ लोग होंगे जिनके चेहरे चिपटी ढालों की तरह होंगे। जी हाँ, खुरासान वही इलाका है जहाँ से इमाम मेहंदी की फ़ौज निकलेगी, यहीं से दज्जाल भी निकलेगा। दज्जाल के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही सहाबा को वार्न कर दिया था, क्योंकि ये इस दुनिया का सबसे बड़ा फितना है। दज्जाल इंसान को मार कर दोबारा ज़िंदा करेगा और वो अंधे और अपाहिज लोगों को ठीक कर पाएगा और वो ज़मीन को भी फाड़ पाएगा और मौसम पर उसका पूरा कंट्रोल होगा। जहाँ चाहेगा बारिश बरसाएगा, लेकिन दज्जाल मौसम को कैसे कंट्रोल करेगा? 1990 यानी कि 1990 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने रेन एनहांसमेंट मेथोडोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, जिसे आज हम सीडिंग कहते हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से बारिश करवाई जा सकती है। टेक्नोलॉजी में सिल्वर आयोडाइड को
एयर क्राफ्ट से बादलों में रिलीज किया जाता है। जैसे अरब कंट्रीज, दुबई, सऊदी अरब और ओमान में इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इन इलाकों में बारिश बहुत कम होती है, जो कि इन अरब कंट्रीज़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। इसी वजह से अरब कंट्रीज़ इस टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ी रहती है। क्या आपको पता है दज्जाल भी इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर वेदर पर कंट्रोल कर पाएगा। दज्जाल इन पावर्स का यूज़ करके लोगों को मजबूर करेगा कि उसे खुदा माना जाए। जैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को देखेंगे, उसे कहेंगे कि मैंने तुझे इनसे दूर रखा है, और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मुकाम लूत पर पकड़ेंगे और उसे वहाँ नेज़ा मारकर कत्ल कर देंगे। मुकाम लूत पर आज के दौर में इज़राइल ने एक एयरपोर्ट बना रखा है, और शायद दज्जाल किसी प्लेन में वहाँ से भागने की कोशिश करेगा और वहीं पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे कत्ल करेंगे। दज्जाल की मौत के बाद मुसलमान और यहूदियों के दरमियान एक जंग होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई यहूदी किसी पत्थर के पीछे भी छुपा होगा तो वो पत्थर भी बोल उठेगा कि ए मुसलमान, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा है, आकर इसे कत्ल कर दे, सिवाय गरगद के दरख्त के, क्योंकि ये यहूदियों का दरख्त है और इज़राइल में ये बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। इसके कुछ टाइम बाद इमाम मेहंदी वफ़ात पा जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम मेहंदी तुम में 7 या 8 साल तक रहेंगे। इसी पर इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब इमाम मेहंदी का ज़हूर होगा तो अल्लाह इस यूनिवर्स की रोटेशन को स्लो कर देगा, जिससे वक्त स्लो गुजरेगा, और इस तरह इमाम मेहंदी सिर्फ 7 सालों में दुनिया फतह कर लेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान के कानून और आदिल हुक्मरान की हैसियत से लोगों में इंसाफ के साथ फैसला करेंगे, क्रॉस को तोड़ देंगे और खंजीर को मार डालेंगे और जिसको ख़त्म कर देंगे। फिर एंट्री होगी याजूज माजूज की। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप लोगों को ये जो एक प्रेडिक्शन है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप और कौन कौन सी वीडियोज़, कौन कौन से वाक़या हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं। फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।